हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने अर्थ के टॉपिक में ही हमारा एक छोटा सा ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में था। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो टॉपिक का नाम आप ये लिख सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा टॉपिक का नाम नहीं होता है, लेकिन चूंकि हम लोग इसको डिवाइड किए हुए हैं तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि आपका नोट्स भी अच्छी तरीके से बन जाए और आपकी जो समझदारी है वो भी डेवलप हो जाए, है ना। चलिए देखिए, The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact। देखिए, यदि हमारा ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पे सरफेस है, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं ना, वो हमारा क्या है, सरफेस है। तो इस पे हालांकि ये सरफेस जो है ना हमारा बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जोन है, यानी कि बड़ा ही पेचीदा सा जोन है। और यह इस सरफेस पे हमारे तीन मेन कंपोनेंट आपस में आके मिलते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तब जाके हमारा लाइफ जो है ना सस्टेन हो पाता है अर्थ पे, ठीक ना। तो अर्थ पे यदि आप चाहते हैं कि अर्थ पे लाइफ हो, हालांकि यहाँ पे तो लाइफ है भी, तो यहाँ पे ना लाइफ होने के पीछे तीन कारण हैं, है ना। और वो तीनों कारण आपस में वो तीनों का तीनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तब जाके हमारा ये अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर पाता है। तो ये तीन कंपोनेंट हमारा, सबसे पहला है लिथोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, उसके बाद फिर हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे अभी क्या है। देखिए, सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर। क्या है लिथोस्फीयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी के ऊपर यानी कि धरती पे जो भी आपको सॉलिड पोर्शन दिखाई देता है, यानी कि जो भी चीज़ आपको सॉलिड नज़र आ रहा है, वो हमारा कहलाता है लिथोस्फीयर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा मिट्टी क्या है, सॉलिड है, वो भी हमारा एक लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल रॉक यानी कि पत्थर, ये भी हमारा क्या हो गया, लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल हो गया। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े चट्टान, लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल है। बड़े बड़े पहाड़, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, लिथोस्फीयर के एग्जाम्पल है। तो धरती पे आपको जो भी सॉलिड चीज़ नज़र आ रहे हैं ना, वो सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल हो गया लिथोस्फीयर का। और लिथोस्फीयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा है लैंड, यानी कि मिट्टी, जिसपे कि हम लोग अपना घर बनाए हुए हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम लोग पैदल चलते हैं, स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है ना। तो जितने भी आपको सॉलिड चीज़ दिखते हैं, वो सारा का सारा हमारा हो गया लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा है लैंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। एटमॉस्फेयर क्या है, देखिए डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है ना हमारा, जितना बड़ा आपको अर्थ दिखाई पड़ता है मैप में, वो पूरा का पूरा अर्थ हमारा एक लेयर से घिरा हुआ है। यानी कि ऊपर यदि आप देखेंगे ना, धरती के ऊपर आप कभी जाने का आपको मौका मिले, तो हालांकि एक लेयर है, एक वो ऐसा लेयर है जिसको कि आप देख नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन एक लेयर है, इमेजिनरी लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं लेयर किसका, गैस का, ठीक ना। तो धरती के चारों तरफ हमारा जो है ना एक लेयर है, एक परत बिछा हुआ है, किसका, गैस का, ठीक है। और उसी गैस के परत को, जो कि धरती के चारों तरफ फैला हुआ है पूरा गोल गोल, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। और ये जो गैस है, ये जो गैस का लेयर है जो कि धरती के चारों तरफ फैला हुआ है, इस गैस में हमारे ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत प्रकार के हमारे ऑक्सीजन हो भी सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हीलियम भी हो सकता है। यानी कि बहुत प्रकार का गैस आपको देखने को मिलेगा धरती के सरफेस के ऊपर, यानी कि जो एक परत के जैसा बिछा हुआ है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो एटमॉस्फेयर क्या हो गया हमारा, एटमॉस्फेयर हमारा एक गैस का लेयर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर क्या, देखिए डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ऑल दी वाटर बॉडीज लाइक सीज, ओशंस, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा दैट कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जितने भी आपको पृथ्वी पे वाटर बॉडी नज़र आते हैं, वाटर बॉडी का मतलब ये कि जहाँ जहाँ आपको पानी देखने को मिलता है। अब सवाल है कि पानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पानी आपको समुद्र में देखने को मिलेगा, पानी आपको नदी में देखने को मिलेगा, पानी आपको तालाब में देखने को मिलेगा, पानी आपको नहर में देखने को मिलेगा। ये सारा हमारा क्या हो गया, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का मतलब हो गया ऐसे जगह जहाँ पे कि आपको पानी देखने को मिल सकता है ना। तो जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल रिवर, सी, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स,
है ना। ये सारा का सारा हमारा वाटर बॉडीज का एग्जाम्पल है। और इन सारे को जब हम लोग एक साथ मिला देंगे, एक साथ यदि हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ देखिए, द हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor। तो जितने भी जगह आपको वाटर दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो समुद्र में एकदम लिक्विड के जैसा आपको देखने को मिले, या फिर इन्वायरमेंट में वाटर वेपर के रूप में मिले, या फिर सॉलिड के रूप में, आइस के रूप में आपको मिले, तो जिस भी रूप में पानी है, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, है ना, तो वो सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग एक बार थोड़ा सा अपना फटाफट रिवीजन भी कर लेते हैं। क्या है, तो हमारा जो धरती है ना वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। पहला हमारा है एटमॉस्फेयर, सॉरी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमारे जितने भी मिट्टी वाले चीज़ होते हैं, जितने भी सॉलिड वाले चीज़ होते हैं, वो सारे के सारे आपस में मिलते हैं, तब जाके हमारा कहलाता है लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक गैस का लेयर है, गैस का परत है जो कि हमारे सराउंडिंग यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर में छाया हुआ है। उसके बाद फिर हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, जितने भी वाटर बॉडी आपको नज़र आते हैं यानी कि पानी वाले जगह, तो सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं वाटर बॉडीज के, ठीक ना। तो जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, है ना, तब जाके हमारा इस पृथ्वी पे लाइफ सस्टेन हो पाता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, ये तो हमारा 3 मेजर कंपोनेंट हो गया। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बायोस्फीयर। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, जान लेते हैं बायोस्फीयर मेनली क्या है। जब हम लोग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को आपस में मिला जुला देते हैं, आपस में ये तीनों जब मिलजुल जाता है ना, तब हमारा बनता है बायोस्फीयर, ठीक ना। तो देखिए क्या है बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर ऑल द 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट्स किसका बात कर रहा है, ये बात कर रहा है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का, ठीक है। ऑफ द एनवायरमेंट, द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर ज्वाइंड टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जब तक पृथ्वी पे ये तीनों चीज़ आपस में नहीं मिलेगा जुलेगा, यानी कि मिट्टी हमारा मिलेगा हवा से, हवा हमारा मिलेगा पानी से, तो ये आपस में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारे पृथ्वी पे लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगा, हम लोग पृथ्वी पे जीवित नहीं रह पाएंगे। और जब हम लोग इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो सवाल अब आपसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लाइफ यदि अर्थ पे है तो वो किसके वजह से है। तो लाइफ यदि अर्थ पे है तो वो हमारा बायोस्फीयर के वजह से है, क्योंकि बायोस्फीयर जब भी नाम लिया जाएगा तो बायोस्फीयर में हमारा ये तीनों आ जाएगा, है ना। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि यदि अर्थ पे लाइफ है तो वो किसके वजह से है, तो आप लिथोस्फीयर अकेला मत बोलिएगा, एटमॉस्फेयर अकेला मत बोलिएगा, हाइड्रोस्फीयर भी अकेला मत बोलिएगा। इन तीनों का मिक्सचर जो हमारा है, इन तीनों का जो ग्रुप है उसको आप कह सकते हैं एक बार में बायोस्फीयर। तो सवाल पूछे तो आप कह सकते हैं कि बायोस्फीयर के वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ है, क्योंकि बायोस्फीयर में ही हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में जुड़ा हुआ होता है, इसी के वजह से हमारा अर्थ पे लाइफ है, ठीक ना। चलिए बायोस्फीयर तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बायोस्फीयर मेनली हमारा इन तीनों का कम्बिनेशन था और इन्हीं तीनों की वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ है। और यही बायोस्फीयर अलग अलग प्लैनेट पे नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे लाइफ नहीं है ना। चलिए उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक ना। ये वाला जो हमारा टॉपिक था लिथोस्फीयर, इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से जान लेते हैं क्या है इसके बारे में, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।